Hello everyone, welcome back to Painless Learning. Our today's topic is the stars and the solar system, chapter 17, class 8 science practice questions. We have done part number 1 and 2 in previous videos. We'll also have part number 3 in next video. These are the practice questions from previous two parts. So the first question is, dash is the brightest object in the night sky. नाइट स्काई जो है उसमें ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जब हम अर्थ से देखेंगे? सो इट्स मून. मून जो है वो सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखता है हमें नाइट स्काई में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट इन आवर आउटर स्पेस आर नोन एज डैश. वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आउटर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. दे आर नोन एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और हम उन्हें हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं. मून इज द डैश ऑफ अर्थ. मून अर्थ का क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, या फिर हम सिर्फ सैटेलाइट भी लिख सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज. मून का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कितना है? इट इज़ 3,84,000 किलोमीटर, ड्यू टू विच मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, डैश इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. सो मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोजिशन ऑफ मून इन विच इट कैन नॉट बी सीन इज कॉल्ड. तो मून की वो पोजिशन जिसके अंदर हम उसे नहीं देख सकते, हमें वो दिखाई नहीं देता, इट इज़ कॉल्ड. ये जो है हमने फेजेस ऑफ मून के अंदर पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड न्यू मून. इस मून की इस फेज को हम न्यू मून कहते हैं. द पोजिशन ऑफ मून इन विच इट कैन नॉट बी सीन इज कॉल्ड न्यू मून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंक्रीजिंग फेज ऑफ मून इज नोन एज. तो वो फेज जिसमें हमें मून का साइज जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, दिस फेज इज नोन एज वैक्सिंग फेज. दिस फेज इज नोन एज वैक्सिंग फेज. The increasing phase of moon is known as waxing phase. Next question is, the decreasing phase of moon is known as. पिछले क्वेश्चन में था इंक्रीजिंग फेज, इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग फेज. डिक्रीजिंग फेज इज नोन एज वेनिंग फेज. वो टाइम जब हमें मून का साइज छोटा होता हुआ दिखाई देता है, इट इज नोन एज वेनिंग फेज. Next question is, when we can see the full disk of moon, it is known as. full disk of moon means जो हमारा मून है वो ऐसे हमें पूरा गोल दिखाई दे रहा है with bright light. This phase of moon is known as full moon. full moon, हमें full disk दिख रही है, so it is full moon. Next question is, moon is made up of dash. तो मून किससे बना हुआ है? मून इज अ ह्यूज बॉल ऑफ रॉक. तो मून इज मेड अप ऑफ रॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द मून द डेज आर एक्सट्रीमली डैश एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली डैश. तो मून पे जो दिन होते हैं वो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्स emit their own dash and dash. emit their own मतलब possess their own. स्टार्स के पास खुद की क्या होती है? स्टार्स have their own heat. उनके पास खुद की हीट होती है और उनके पास खुद की लाइट भी होती है. नेक्स्ट इज, द स्टार्स अपीयर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर डैश फ्रॉम अस. स्टार्स हमें छोटे क्यों दिखते हैं जबकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं? वो अर्थ से तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़े हैं, फिर भी वो हमें छोटे क्यों दिखते हैं? बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस. क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है. जो चीज़ हमसे जितनी दूर होगी वो हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी. द सन इज़ अ डैश. द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. सन की भी खुद की हीट है, सन की भी खुद की लाइट है. द सन इज़ अ स्टार. Next question is, there are about dash stars
इन द यूनिवर्स, तो कितने स्टार हैं यूनिवर्स में? देयर आर अबाउट 10,000 बिलियन स्टार्स इन द यूनिवर्स. 10,000 बिलियन stars. About 10,000 billion stars in the universe. Next question is stars appear to move dash to dash. अगर हम stars को देखेंगे तो वो हमें किस साइड से किस साइड मूव करते हुए दिखेंगे? They will appear to us to move from east to west. हमें दिखेगा कि वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट मूव कर रहे हैं. एंड अर्थ मूव्स फ्रॉम डैश टू डैश. अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव इज डैश. एक ऐसा स्टार जो हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता, इट इज पोल स्टार. पोल स्टार इज ऑल्सो नोन एज डैश. पोल स्टार को हम दूसरा क्या नाम है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा. ध्रुव तारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोल स्टार इज लोकेटेड इन द स्ट्रेट लाइन टू डैश. पोल स्टार जो है वो किसकी स्ट्रेट लाइन में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द स्ट्रेट लाइन टू अर्थ्स एक्सिस. अर्थ की एक्सिस की स्ट्रेट लाइन में वो लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ लाइट इज डैश. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर. एक लाइट ईयर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज. अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? इट इज 8 लाइट मिनट्स. सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगती हैं और उसका डिस्टेंस है 8 लाइट मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये तो हो गया. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार आफ्टर द सन टू अर्थ ईस्ट. तो जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का. उसके बाद कौन सा स्टार अर्थ के नियरेस्ट है आफ्टर द सन? इट इज अल्फा सेंटोरी. Alpha Centauri. Next question is the distance of the star is, यानी the distance of Alpha Centauri from Earth is 4.3 light years. यानी 4.3 years लगेंगे to travel from Alpha Centauri to Earth. 4.3 light years. Next question is the shape made by a group of stars is known as. तो एक ग्रुप स्टार्स का जो शेप बनाएगा it is known as constellation. It is known as constellation. The group of stars the shape made by a group of stars is known as constellation. उर्सा मेजर इज़ ऑल्सो नोन एज. उर्सा मेजर को हम और क्या कहते हैं? उर्सा मेजर पॉपुलरली ग्रेट बियर कहते हैं हम उसे हम बिग बियर कहते हैं. उसे हम बिग डिपर भी कहते हैं और उसे हम प्लो भी कहते हैं. तो इतने सारे नाम हैं उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेम ऑफ उर्सा मेजर इज. उर्सा मेजर का इंडियन नेम क्या है? उसे हम इंडिया में क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज सप्तऋषि.
इट इज़ नोन एज सप्तऋषि। इंडिया में हम सप्तऋषि कहते हैं उर्सा मेजर को। नेक्स्ट इज उर्सा मेजर कंसिस्ट ऑफ डैश स्टार्स। उर्सा मेजर के अंदर कितने स्टार्स होते हैं? उर्सा मेजर कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। 7 ब्राइट स्टार्स। Next is Orion is also known as dash. Orion is also known as hunter, क्योंकि उसकी शेप हंटर जैसी है जब हम उसे देखते हैं। Orion's इंडियन नेम है इसका मृग। मृग is Orion's इंडियन नेम। Orion consists of dash stars. Orion के अंदर कितने स्टार्स होते हैं? It consists of 7 or 8 bright stars। 7 or 8 bright stars. Next is dash is the brightest star in the night sky. Night sky में brightest star कौन सा है? It is Sirius. Sirius is the brightest star in the night sky. Next is Cassiopeia consists of dash star. So Cassiopeia के जो कॉन्स्टिलेशंस है उस कॉन्स्टिलेशन है उसके अंदर कितने स्टार हैं? कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन जो है उसे हम नॉर्दर्न स्काई में देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 ब्राइट स्टार्स। 5 ब्राइट stars. So this was all about this video. I hope you liked the video and also understood the concept. Do like and share the video and also subscribe to the channel. Stay home, stay safe. Thank you.